नमस्कार दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। वह है संधि। संधि सामान्यतः हिंदी भाषा में कठिन विषयांश समझा जाता है, किंतु प्रयास है कि इसको बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत किया जाए और यही सरलतम स्वरूप ही मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो हाँ दोस्तों, ये संधि विषयांश पर मैं चर्चा करूं, इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। और मेरा एक और निवेदन है कि यदि कुछ कमियां रह जाएं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। तो दोस्तों शुरू करते हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि के कौन से प्रकार होते हैं और कौन कौन से नियम हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इस तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए विद्या धन आलय विद्यालय, भानु धन उदय भानुदय। अच्छा, संधि के प्रकार भी होते हैं, क्योंकि जिस तरह से वर्ण के प्रकार होते हैं स्वर और व्यंजन, उसी तरह संधि के भी प्रकार होते हैं। संधि तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले जो इस वीडियो में हमने बात करने का प्रयास किया, अगर तीनों संधियों पर बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। पूरा खेल अब 11 वर्णों का है। तो साथियों, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है ये मालूम होना अति आवश्यक है। स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ऋण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। विकार शब्द में थोड़ा भ्रमजाल हो जाता है। कई बार विद्यार्थी ये सोचते हैं कि विकार क्या होता है, तो ये परिवर्तन के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। और स्वर संधि के प्रकार आपको पता हो गए हैं, ये 5 हैं: दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि और अयादि संधि। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि पर। इसके वर्णों का जो स्वर वर्ण हैं उनका खेल समझ लें। ह्रस्व अथवा दीर्घ मतलब छोटा हो या बड़ा। आ ई उ के बाद, आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ मतलब चाहे छोटा अथवा बड़ा आ ई उ हो तो दोनों मिलकर बड़ा बड़ी उ हो जाते हैं। एक बार फिर से देख लें। छोटा हो अथवा बड़ा, आ ई उ के बाद यदि छोटा अथवा बड़ा आ ई उ हो तो दोनों मिलकर बड़ा बड़ी ई और बड़ा उ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए छोटा धन आ भी बड़ा बन जाएगा। शब्द धन अर्थ दोनों में छोटा छोटा आया, शब्दार्थ हो गया। इसी तरह बड़ा आ और छोटा आ भी होगा तब भी बड़ा आ बनेगा। उदाहरण के लिए विद्या धनार्थी बराबर विद्यार्थी। इसी तरह छोटी ई भी दोनों होंगी तो भी बड़ी ई बन जाएगी। उदाहरण के लिए रवि धनेन्द्र रविंद्र। और छोटी ई बड़ी होगी तब भी बड़ी मुनीष, और बड़ी होगी तब भी बड़ी हो जाएगी जैसे मई। और बड़ी और छोटी होगी तब भी बड़ी होगी। कुल मिला के चाहे ह्रस्व हो अथवा दीर्घ, दोनों स्थिति में दीर्घ बनेगा। तो जैसे बड़ी और ही छोटी तो बड़ी हो गई महेंद्र। इसी तरह बड़ी हुई तब भी बड़ी ही रहेगी महीधन ईस महीश। अब यहाँ पर दोनों ऊ छोटे हैं, ऊ और ऊ। भानु में भी छोटा ऊ है और उदय में भी छोटा ऊ, तो भी बड़ा हो जाएगा भानुदय। इसी तरह ऊ में एक छोटा ऊ है, बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलाकर बड़ा ऊ बन जाते हैं। यहाँ पर लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी, यानी छोटा और बड़ा मिलकर भी बड़ा बन रहा है, बड़ा छोटा मिलकर भी बड़ा बन रहा है।
जिस क्रम से भी छोटा बड़ा मिलकर बस यही ध्यान रखना है कि हर स्थिति में जो वर्ण है वो दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा ऊ और ऊ, बड़ा ऊ बना तो बधु धन उत्सव, बधु उत्सव हो गया। तो ध्यान ये रखना है हर स्थिति में जो वर्ण है वो दीर्घ हो जाना है। गुण संधि, इसमें आ के बाद ई अथवा ई हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। यदि आ के बाद ऊ और ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। सीधी सी बात है, आ के साथ ई यदि होती तो ए हो जाता है, और आ के बाद ऊ और ऊ होता है तो ओ हो जाता है। ये बहुत आसान है, उदाहरण से और समझ सकते हैं। जैसे आ और ई को मिलाया ए हुआ, इसका उदाहरण देख लें। देव धन इंद्र, आ और ई मिला तो देवेंद्र हो गया। आ धन ई बड़ी ए ही रहेगा, तो उदाहरण के लिए गण धन ईस, गणेश हो गया। आ धन ई मतलब बड़ा आ, छोटी ए रहेगा तब भी महाधन इंद्र में महेंद्र हो गया। आ धन ई मतलब दोनों बड़े हैं तब भी ये रहेगा रमाधन ईस, रमेश। इसी तरह अब आऊ जो है ना दोनों छोटे हैं तो ओ हो जाएगा चंद्रधन उदय, चंद्रोदय। आ और बड़ा ऊ है, एक छोटा एक बड़ा तब भी वो रहेगा, जैसे जलधर उर्मी, जलोर्मी। और यदि दोनों ही बड़े हो जाएं, बड़ा ऊ, तो भी वो रहेगा गंगा धन उर्मी, ऊर्मी। मतलब आ बड़ा और बड़ा ऊ तो गंगोर्मी। आ धन ऋषि के बारे में बता दिया था कि अर हो जाता है, तो सप्त ऋषि हो गया यहाँ पर। आ धन अर बराबर महाधन ऋषि, महर्षि। तो साथियों इस तरह के परिवर्तन हो जाते हैं। अब वृद्धि संधि, इसमें आ बड़ा आ के बाद ए ऐ हो तो ध्यान रखने वाली बात है। आ और बड़ा आ के बाद ए और ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं, अर्थात बड़ी ए हो जाती है। यदि आ और आ के बाद ओ और ओ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं, इसमें भी वृद्धि होती है। तो उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि आ धन ए मतलब ऐ हो जाएगी, बड़ी ए हो जाएगी। तो एक धन एक, एक 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 मतलब बड़ी ए हो गई। इसी तरह आ और ऐ बड़ी ए मिलेगी तब भी बड़ी ए रहेगी। मत धन ऐक्य, मतैक्य हो गया। आ धन ऐ हो गया, बड़ा ए बनेगी। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। आ धन ओ, बड़ा ओ। परम धन औषध, परम औषध। मतलब इसमें वृद्धि होना है। ध्यान रखने वाली है आ के बाद ए या ओ के बाद आने पर ए और ओ की वृद्धि होने से वृद्धि संधि हो जाती है। इसमें आ के बाद ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि आ के बाद ओ हो तो भी वृद्धि संधि हो जाती है। अब यण संधि, इसमें ई के कोई विजातीय स्वर होने पर ई के स्थान पर या हो जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें ई के बाद कोई विजातीय स्वर होने पर ई के स्थान पर या हो जाता है। और इसके 3 नियम हैं। यदि ऊ के स्थान पर कोई विजातीय स्वर हो तो ऊ के स्थान पर वा हो जाता है। यदि ऋ के आगे कोई विजातीय हो तो ऋ के स्थान पर रा हो जाता है। परिवर्तन क्या होते हैं? या हो जाता है, वा हो जाता है और रा हो जाता है। उदाहरण के लिए जब ई और आ मिलते हैं तो या हो जाता है। जैसे अति धन अंत, अत्यंत। ई और आ मिला, ई और बड़ा आ मिला तो या बन गया इति धन आदि, इत्यादि। फिर छोटी और छोटा ऊ मिला तो यू बन गया प्रति उत्तर, प्रतिधन उत्तर, प्रति उत्तर। और ऊ धन आ मिला तो वा अन्वय हो गया, मतलब वा का सृजन हुआ, जो दूसरा वाला बताया था नियम। और ऊ धन आ अर्थात व आ, सुधन आगत, स्वागत, स्वागत हो गया। रि धन आ, रि धन आ बराबर पित्राज्ञा,
पितृधन आज्ञा। तो साथियों इस तरह से ये संधि हो गई। अब आती है अयादि संधि। इसमें आई ओ के बाद किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अ, आय, अब और आब में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अ धन आ बराबर अय, नय धन अन नयन, अ धन आ बराबर आय, तो नय धन अक नायक। ओ और आ मिल जाए तो अब बन जाता है। उदाहरण के लिए पौ धन अन पवन, औ धन आ मिल जाता है तो आब हो जाता है। पौ धन अक पावक, औ धन उ अब आबू बन जाता है। उदाहरण के लिए भावुक, तो ये आबू बन जाएगा। तो भौधन उक मतलब भावुक। तो साथियों इस तरह से ए का अय, आई का आय, ओ का अब तथा औ का आब होने से अयादि संधि हो जाती है। इस तरह से ये 5 संधियाँ स्वर संधि की। स्वर संधि को एक बार फिर से देख लें। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार अथवा परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं और इसके 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। मित्रों यदि ये संधि का जो हमारा प्रस्तुतिकरण ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल पर जाकर लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और गलतियां जो हैं उन्हें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और सुझाव भी आमंत्रित हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।